नमस्कार दोस्तों, मैं सी अरविंद गोयल आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए और क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है। इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? तो बेसिकली दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड हाउस होता है जिसमें काफ़ी इन्वेस्टर्स यानी कि आप, मैं और काफ़ी लोग उस म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा देते हैं मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या वन टाइम। वो पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाता है। फिर वो म्यूचुअल फंड हाउस अपना पैसा जो उसके पास आया हुआ है, अब मतलब आप सभी का, हमारा पैसा जो उसके पास है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और उसके बदले में उसको इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट मिलता है, जो वो सारा का सारा इनकम अपनी मैनेजमेंट फीस काट कर, जो जनरली 1 से 3% रहती है, वो काट कर आप सभी को, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको वापस करता है उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ, वो पूल होकर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में 40 से 50 या 60-70 स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। बदले में जो रिटर्न आती है वो आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड को जो मैनेज करता है वो एक फंड मैनेजर होता है, हाईली प्रोफेशनल एंड हाईली क्वालिफाइड बंदा होता है जो उसको मैनेज करता है। तो ये हुआ दोस्तों एक म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं इन ब्रॉड कैटेगरी। वन इज अ इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड इज दी डेट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड इज दी बैलेंस म्यूचुअल फंड। इक्विटी, जैसे उसका नाम बता रहा है, वो इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड आपका पैसा लगाता है। डेट म्यूचुअल फंड आपका सिक्योरिटी मार्केट्स में पैसा लगता है एंड थर्ड इज बैलेंस। बैलेंस मीन्स डेट एंड इक्विटी। दोस्तों, इक्विटी मार्केट में लग रहा है तो आपका रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। डेट, आपका रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है। एंड बैलेंस इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। अगर कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मीडियम रिस्क लेना और मीडियम ही रिटर्न लेना है, तो आप बैलेंस फंड्स में जा सकते हैं। आप सभी को अब म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, अब काफ़ी लोग होते हैं, आप हो गए, मैं हो गया, या काफ़ी लोग होते हैं जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती है और जिनको ये नहीं पता कौन सा स्टॉक ऊपर नीचे जाएगा, बट उनको एक हाई रिटर्न चाहिए होती है और थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली स्टॉक पे नहीं लगाना चाहते हैं। उनके लिए म्यूचुअल फंड्स हैं कि आप एक म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो डिफरेंट काफ़ी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर एक हाईली प्रोफेशनल बंदा होता है। अब आपने दोस्तों काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, 1990 से जो हमारा सेंसेक्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। कि 1990 में हमारा सेंसेक्स 700 था, फिर 2000 में वो बढ़कर 5000 हुआ, फिर 2010, 2020 आप देख रहे हैं वो 10 में 20,000 था, 20 में 45,000 सेंसेक्स हुआ और अभी 50,000 टच किया है। तो दोस्तों, सेंसेक्स बढ़ता जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छी बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती ही रहेंगी। तो इसके थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप हाई रिटर्न्स और आप हाई गेन्स कमा सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास काफ़ी कम्युनिकेशन मोड्स होते हैं। बेस्ट कम्युनिकेशन मोड्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक है इकोनॉमिक टाइम्स की ईटी वेल्थ न्यूज़पेपर। तो दोस्तों, एक ईटी वेल्थ करके न्यूज़पेपर आती है, वो हर मंडे को आती है, इकोनॉमिक टाइम्स की है। उसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी अच्छे लेवल पे डिस्क्राइब किया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स को आप कैसे देख सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे चल रहे हैं, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और उनको अच्छे से कैटेगराइज किया गया है। तो हर मंडे वो न्यूज़पेपर आता है, 8 to 10 रुपीज़ का होता है, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड इज अनदर मोड जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस valueresearchonline.com। इस साइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड को देखते हुए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। एक, कि जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कि कितनी अच्छी उसकी रिटर्न्स गई हैं, क्या उसकी एक्सपेंस रेशियो है, कितना आगे वो कर रहा है और किन स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है।
ये valueresearchonline.com के थ्रू आप सारा का सारा देख सकते हैं, सारी की सारी डिटेल्स, और साथ में उस म्यूचुअल फंड हाउस को कौन मैनेज कर रहा है। बेसिकली ये जानना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड हाउस को कौन मैनेज कर रहा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले 10 सालों का, 5 सालों का, और आगे उसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सब आप देखेंगे तो आप अपना एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि म्यूचुअल फंड तो सेलेक्ट हो गया, अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। तो दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आते हैं। एक है कि आप जहाँ पर आपका सेविंग अकाउंट है वो बैंक्स भी ऑफर करते हैं कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है जहाँ आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है, आप उस मोड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देयर आर मैनी एप्स इन द मार्केट, ऑनलाइन एप्स हैं, आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं जिनको हम एजेंट्स भी बोलते हैं, ब्रोकर्स भी बोलते हैं, आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और या फिर डायरेक्टली आपको जिसका म्यूचुअल फंड लेना है आप उस म्यूचुअल फंड हाउस को डायरेक्टली लॉगिन करके भी ले सकते हो। तो ये सारे मोड होते हैं। अगर आप पूछेंगे कि ऑनलाइन ऐप्स कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों ये सारी ऐप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिनमें आप देख सकते हो, और ये सारी प्रोमिनेंट ऐप्स हैं जितनी भी हैं। ईटी मनी है, पेटीएम है, ग्रो है एंड जीरोदा है। देयर आर मैनी अदर ऐप्स जिनके थ्रू आप जा सकते हो। और सारी की सारी ऐप्स ऑथेंटिकेटेड हैं, सेबी की रेगुलेटेड हैं, जिनके अंदर अच्छी रिटर्न्स आती हैं और ये सारे के सारे फंड अच्छे से मैनेज करते हैं जितना भी आपका पैसा होता है, और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो आप फाइनेंशियल पार्टनर्स और एजेंट्स के थ्रू भी जा सकते हैं। ये लोग एक अच्छे से आपको गाइड करते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और आपको मंथली, ईयरली, 6 मंथली आपको रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है कि आप कैसे इसको इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इसको देख सकते हो। अब मुद्दा आता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाए। दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो एक सबसे अच्छा तरीका इन्वेस्ट करने का वो है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि आप एक मंथली या क्वार्टरली अपनी एक सिप लगा दीजिए, जिसे अगर हम सरल भाषा में बोलें कि आपने देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो मार्केट में बोलते हैं आप फ्रिज ले लीजिए, EMI में बांध देंगे, या आप ये फलानी चीज़ ले लीजिए, EMI लगा देंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट की भी EMI हो सकती है, होती है। और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए कि आपको हर महीने एक 10,000, 20,000, 1,000 रुपये से आप अपनी सिप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब जितनी आपकी सैलरी है या फिर जितनी आपका इनकम है उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं कि आप 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मिनिमम कितनी अमाउंट चाहिए। तो आप मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आप अपनी SIP मंथली इंस्टॉलमेंट आप बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर गेन तभी होता है जब आप इसके अंदर लंबे समय तक बने रहेंगे। लंबे समय मिनिमम 5 इयर्स तक आप इन्वेस्ट रखिए। और एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए आप कभी भी मार्केट के ट्रेंड को मत देखिए। अगर आपने एक बार म्यूचुअल फंड्स अच्छे चुन लिए हैं तो उसे चुने रहने दीजिए, और उसको अगर आपको देखना है, ट्रैक करना है, तो 1-2 साल बाद ट्रैक करो। मोस्टली क्या होता है कि जब भी मार्केट गिरती है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं। उनको लगता है कि मार्केट गिर रही है, हम इसको बाद में देखेंगे और बाद में खरीदना स्टार्ट करेंगे, अभी अपनी सिप रोक देते हैं, अभी अपनी मंथली जो हम पैसा दे रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको रोक देते हैं क्योंकि मार्केट गिर रही है। लाइक अभी कोविड आया था, सबने देखा कि कोविड में सेंसेक्स कहाँ से कहाँ गिर गया था, और काफ़ी लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाला उस टाइम पर, क्योंकि सबको लग रहा था कि मार्केट गिर रही है। बट किसको ये नहीं पता था कि मार्केट जब गिर जाएगी और गिरने के बाद कब उठेगी। और सडनली जब वो उठना स्टार्ट करी लोगों को लगा कि ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वापस गिरेगी, तो उन्होंने सिप या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपनी रोक कर रखी। बट उसके बाद आपने देखा मार्केट वापस से शूट अप हो गई, और जो पहले का भी एक हाईएस्ट ट्रैक रिकॉर्ड था सेंसेक्स का, उसे भी क्रॉस करके उसने 50,000 क्रॉस कर दिया। तो काफ़ी लोगों ने वो पूरा का पूरा ट्रैक ही मिस कर दिया कि बेसिकली जहाँ उनको सिप की अपना वो रेगुलर रखना चाहिए था,
अगर जब भी सिप आपकी मार्केट गिर रही थी और आपको म्यूचुअल फंड की सिप चालू रखनी चाहिए थी, उन लोगों ने तब सिप बंद कर दी और वो जो हाई रिटर्न्स कमा सकते थे उससे वंचित रह गए। तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों, सेंसेक्स और इक्विटी मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी। हर 10 साल 15 साल आप जब भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 1990 से और अब तक का, मार्केट ऊपर ही जा रही है। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे कि 2 साल बाद आपको लगेगा मार्केट फिर गिर गई, हमने तो 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मार्केट एक बार नीचे आएगी, उसे करेक्शन कहते हैं, मार्केट करेक्शन लेगी, लेकिन मार्केट फिर उठेगी। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मंथली सिप्स हैं, वो नहीं रुकनी चाहिए, ना गिरावट में ना उतार में। तो उन दोनों में आपकी सिप हमेशा मैनेज रहनी चाहिए। और दोस्तों, काफ़ी लोगों का एक डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं। दोस्तों, जो ये म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, जितने म्यूचुअल फंड होते हैं, ये सेबी से रेगुलेटेड होते हैं। मतलब इसके ऊपर सेबी बैठा हुआ है। सेबी एक गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इसको मैनेज करती है कि आपका पैसा सेफ रहे हर तरीके से। जैसा आपका स्टॉक मार्केट है, अगर कहीं भी कोई डिफॉल्ट कर रहा है, कोई भी मैनिपुलेशंस होती हैं, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, तो ये लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और जो भी गिल्टी होता है उसको ठीक कर कर वापस से रेगुलेशन चलती रहती है। तो ये हाईली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है और इसमें अच्छी रिटर्न्स आती हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए, अगर आप, कुछ लोग पूछते हैं कि म्यूचुअल फंड कब स्टार्ट करनी चाहिए, आई विल से एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप 20 के हैं, आप अर्निंग हैं, तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और उसे आप कंटिन्यू रखिए अगले 20 से 30 साल तक। अगर आप 35 के हैं, 40 के हैं, तो आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। तो इसकी कोई एज नहीं होती, बट ये है कि द अर्ली द मूवर दे विल अर्न द गेन हायर। तो बेसिकली कंसेप्ट क्लियर है कि जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप गेन करेंगे फ्यूचर में, उतनी ही आपकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा होंगी पैसे की, उतनी चीज़ें आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी। कुछ लोगों का, अगर आपको लगता है कि बेबी हुआ है, वेदर इट्स अ बॉय इट्स अ गर्ल, उसकी एजुकेशन है, उसकी मैरिज है, तो आप आज से ही सिप स्टार्ट कर दीजिए। अगले 20-25 साल तक अपनी सिप स्टार्ट कीजिए, आप मतलब अपनी सिप को रखिए और आपका पैसा जो ग्रो होगा वो बहुत अच्छा ग्रो होगा और मल्टीपल्स में होगा। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर लेट्स से अगर आप 15,000 की सिप स्टार्ट करते हैं फॉर 15 ईयर्स एंड एवरेजली अगर आपको 15% की रिटर्न होती है, देन यू विल अर्न आफ्टर 15 ईयर्स द 1 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों, यही अगर आपकी 8% की अगर हम रिटर्न की बात करते हैं, जो हमारे दूसरे डेट फंड्स होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, वहां पर आप अर्न करते हैं 50 to 60 लाख रुपीस। तो आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आपका पैसा अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पर हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको अच्छे से मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी ग्रोथ होगी तो जो फंड मैनेजर उसे मैनेज कर रहा है उसकी ग्रोथ होगी। तो उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी ग्रोथ के ऊपर। तो वो आपका पैसा कहीं भी डूबने नहीं देगा, वो आपका पैसा हमेशा ग्रो करेगा और आपका पैसा ग्रो होगा तो उसे भी ग्रोथ इंसेंटिव्स मिलेंगे उसकी कंपनी से। तो दोस्तों, आई विल एडवाइस कि हर किसी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ती है, मंथ में किसी को लगता है कि एक महीने में स्टार्टिंग में मार्केट बढ़ी रहती है और लास्ट में मिड में आके गिर जाती है, तो अगर लेट्स से अगर आपको 20,000 इन्वेस्ट करना है तो 5,000 के 4 म्यूचुअल फंड्स लीजिए और वो आप डिफरेंट डेट्स पे लीजिए। मतलब एक तारीख का, एक 10 तारीख का, एक 25 तारीख का, एक 30 तारीख का। इन डेट्स पे आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली एसआईपी डायरेक्टली कटती रहेंगी और आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। और वो मंथली होगा तो आपका जो एवरेज होगा वो बहुत खूबसूरती से एक अच्छी रिटर्न देकर जाएगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट की जो एक ऐड आती है कि म्यूचुअल फंड्स सही हैं, तो आई से म्यूचुअल फंड सही नहीं, म्यूचुअल फंड बहुत सही हैं और काफ़ी सही हैं। इससे काफ़ी लोगों ने काफ़ी मुनाफा कमाया है, काफ़ी लोगों ने इससे अपने घर की इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं, किसी ने अपना एक डाउन पेमेंट है, मेरे जानकार हैं जिन्होंने अपना एक नया घर खरीदना था, म्यूचुअल फंड से पिछले 8-10 सालों से जो भी अर्निंग हुई थी उससे उन्होंने डायरेक्टली डाउन पेमेंट करी। तो
ये म्यूचुअल फंड्स हमेशा बड़े जो आपके प्लान्स होते हैं, घर खरीदना, शादी बच्चों की करना या कुछ और बड़े प्लान्स हैं या रिटायरमेंट प्लान्स हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और एक अच्छी रिटर्न देकर जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना और तरीके से इन्वेस्ट करना हमेशा से बेनिफिशियल रहा है और आगे भी बेनिफिशियल रहेगा। और आप इक्विटी मार्केट में बिना डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट किए आप फिर भी इक्विटी मार्केट में बने रहेंगे और एक अच्छी रिटर्न्स कमाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपका इस पूरी वीडियो में किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।